I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन, लास्ट वीक से मैं आपको फॉल के लिए तैयार कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था। उसके बारे में पिछले हफ्ते भी बात हुई, पर पिछले हफ्ते कैसे भी करके हमने संभाल लिया था। तो इस हफ्ते हमने फिर से नीचे के लिए ऊपर जाके अगर 22,000 यानी 22,800 यानी लाइफ टाइम हाई पे टच करके आएगा तो भी नीचे जाएगा, और अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं बचा पाया तो भी नीचे जाएगा। इस तरह दो बेरिश व्यू दिए थे और एक ही बुलिश व्यू था जो था कि अगर सपोर्ट यहाँ पर ले लेता है तो ही ऊपर जाएगा। यानी बेरिश सिग्नल्स ज़्यादा थे, इसलिए हमने एडवांस में ही आपको बता दिया था कि नीचे जाना है, और ये भी बता दिया था कि गिरावट हर मार्केट के लिए अच्छी होती है। गिरावट में कमज़ोर ट्रेडर निकल जाते हैं तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक जो आगे के लिए वीक है उसके लिए अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था तो जितना शोल्डर से हेड की तरफ होता है उतना ही नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। यानी वो लेवल है 21,200 का, या ये जो पर्पल लाइन है वो। इसके अलावा अगर हम चार्ट्स को थोड़ा छोटा करें और ये सपोर्ट वाली लाइन जो अब तक हमें बहुत काम आई थी उसे छोड़कर एक नई लाइन बनाएंगे जो यहाँ पे नीचे में ये और ऊपर में उसी के पैरेलल क्योंकि लाइफ टाइम हाई के पास है इसलिए ऊपर ज़्यादा जगह नहीं मिली है मुझे, इसलिए उसे थोड़ा एडजस्ट करके ऊपर लेना होगा। ये एक चैनल बन रही है जिसमें 23 जनवरी के बाद से जो लो है उन सबको जोड़ दिया है हमने और सारे हाइस को जोड़ दिया है। एक्स्ट्रा लाइन्स हटा देता हूँ और इस वीक का जो हमने दिया था उसे भी हटा देते हैं। आगे के लिए अब दो व्यू जो बनते हैं वह कुछ इस तरह है। अगर ये वाली चैनल पे सपोर्ट ले लेता है तो बुल केस सिनेरियो बनेगा जिसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि करेक्शन ज़्यादातर हो चुका है और इलेक्शन में भी जो अभी की सरकार है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए देर सवेर सबको ऊपर की ओर जाने के लिए व्यू लेना होगा। उस वजह से हमारा पुल के सिनेरियो है कि ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन जो जनवरी से बनी हुई है उस पर ही सपोर्ट लेकर हम ऊपर की ओर जाएं। इन केस उसे तोड़ता है 22,000 नहीं टिक पाता अगले हफ्ते नीचे की ओर 21,200 तक जाकर फिर ऊपर आएगा। इस बार मैं बुलिश व्यू ज़्यादा दे रहा हूँ। लास्ट वीक बेरिश व्यू 2 दिए थे, इस वीक बुलिश व्यू 2 दे रहा हूँ। और यहाँ से अगर नीचे गया तो फिर अगला लेवल जो ये गोल्डन लाइन है वहाँ तक है जिसके चांसेस कम है, पर छोटी सी लाइन में बना दूंगा
ये हो गया एक्सट्रीम बेयर केस। और ये माइल्ड बेयर केस। पर नीचे जाके बाद में ऊपर आने वाला है, इसलिए ये पूरी तरह एक्सट्रीम बेयर केस भी नहीं है। ऊपर के 2 दिए हैं, नीचे का 1 है। ये हमारा अगले वीक का व्यू हो गया है। लेवल जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन पे है वो है। दूसरा लेवल ट्रेंड लाइन तोड़ने पर है, जिसके चांसेस कम है, पर हेड एंड शोल्डर की हाइट जितना ही नीचे है। और हमारा पिछला सपोर्ट भी है वहाँ पे, वो है 21,100 के पास, या 21,000 गिन लीजिए, और उसके बाद 20,000। इससे ज़्यादा गिरावट मैं नहीं देख रहा हूँ। और ये कि दोनों गिरावट के भी चांस कम है। बुलिश व्यू बनने के चांसेस ज़्यादा है कि हम 22,000 पे ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाएं, या फिर गैप डाउन देकर 21,800 टेस्ट करके फिर ऊपर जाएं, अगर वो फोर्स ब्रेक डाउन देना चाहता है तो, या कंसोलिडेशन करना चाहता है तो। इसी बीच आपको मौका मिला था पिछले हफ्ते गिरावट पे लेने का, और तब आप नहीं डाल पाए हैं, तो अब भी जब तक डाउन की ओर है तब तक ले लीजिए। यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाने के चांसेस दिखते हैं, या फिर यहाँ से भी, तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे चुनाव की वजह से, चुनाव के नतीजों की वजह से। इसलिए नतीजे आते हैं उससे पहले ऊपर की ओर व्यू बनाकर अच्छी क्वालिटी के शेयर लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ अच्छी क्वालिटी के शेयर ही चलने वाले हैं। कोई भी शेयर लेने पर बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होगा। और डायरेक्ट आपको नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ लवली वीकेंड।